सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को आरओज डीआरओ से मुतल्लिक दरख्वास्त पर कार्रवाई से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने फैसला देकर अपनी हुदूद से तजावुज़ किया। सिंगल जज लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मामूली उजलत में फैसला दिया। अदालत ने उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को आरओज और डीआरओ से मुतालिक दरख्वास्त पर कार्रवाई से रोक दिया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कमर महकन से। कमर, सुप्रीम कोर्ट का अपने हुक्मनामे में क्या कहना है मजीद? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अहम तरीन फैसला जो है वो जारी किया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है, जिसमें डीआरओज के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैरिस्टर उमैर नियाजी ने ये केस फाइल कर लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। हमें लगता है कि उनसे पूछना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बैरिस्टर उमैर नियाजी को इजहार वजू का नोटिस जारी किया और कहा है कि आप अदालत में आकर बताएं उमैर नियाजी कि उन पर तौहीन अदालत क्यों न लगाई जाए। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला मौजूद था तो इस सूरत में लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर करने का मकसद क्या था? ये सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को डिरेल करने और इंतखाबात को इल्तवा का शिकार करने की एक कोशिश थी। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसले में जारी किया कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं वो हर हाल में 8 फरवरी को ही होंगे। इंतखाबात आगे नहीं लेकर जाए जा सकते किसी सूरत भी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्शन शेड्यूल है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। इलेक्शन शेड्यूल जल्द से जल्द जारी किया जाए। इस वक्त आपको बताएं कि अहम केस और अहम उसकी समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को आरओज और डीआरओ से मुताल्लिक दरख्वास्त पर कार्रवाई से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने फैसला देकर अपनी हुदूद से तजावुज़ किया है। जी आइए आपको बताएं कि ये अहम तरीन ये रिमार्क्स इस वक्त देखने में आए। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने फैसला देकर अपनी हुदूद से तजावुज़ किया। सिंगल जज लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मामूली उजलत में फैसला दिया है। अदालत ने उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल आज ही जारी करने का हुक्म दे दिया है। अपने हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने फैसला देकर अपनी हुदूद से तजावुज़ किया। जमहूरियत को डिरेल करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ उमैर नियाजी जो दरख्वास्त गुजार थे उसको भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अपने हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट का कहना था, वकील इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अदालत ने पाबंद किया था कोई इंतखाबात में रुकावट नहीं डालेगा और इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से फौरी तौर पर शेड्यूल जारी करे। 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने के साथ साथ अपने हुक्मनामे में यह भी कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने फैसला देकर अपनी हुदूद से तजावुज़ किया। आर्टिकल 99 क्लॉज 5 के तहत हाई कोर्ट का फैसला अपनी ही अदालत के खिलाफ निकला है। हाई कोर्ट ने यह भी नहीं देखा कि अफसरान ने मुल्क भर में खिदमात अंजाम देनी है। बिल्कुल, इस तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए कमर महकन साथ मौजूद है। कमर, एक बार फिर बताइएगा, जो नाज़ी ने अभी ज्वाइन किया है, अहम फैसला, अहम केस, पूरी कौम की नजरें थी इस पर। जी बिल्कुल, बहुत अहम तरीन फैसला इस वक्त सामने आ चुका है। जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया गया है। टीआरओज का जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर उमैर नियाजी की तरफ से, और उसके ऊपर जो स्टे ऑर्डर दिया था और उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज कलअदम करार दे दिया, उसको मुअत्तल कर दिया। और उसके साथ साथ ये अहकामात जारी किए कि किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो जमहूरियत को डिरेल करे या फिर इंतखाबात की राह में कोई भी हायल रुकावट बने। उसके साथ उन्होंने बैरिस्टर उमैर नियाजी को इजहार वजू का नोटिस जारी किया है, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो कार्रवाई है वो क्यों ना उनके ऊपर शुरू की जाए, इसका उन्होंने जवाब तलब किया है बैरिस्टर उमैर नियाजी से, और कहा है कि अगली समाअत पर वो अदालत में आकर ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला होने के बावजूद उन्होंने ये दरख्वास्त क्यों दायर की। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि किसी भी टीआरओज को तब्दील नहीं, जो टीआरओज हैं हमारे उन सबको शफल कर दिया गया, उनको आपस तब्दील कर दी गया है। जबकि तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि जो ग्राउंड उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रखी, जिसे इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, वो ये थी कि टीआरओज जो है वही
डीसीज जो हैं वो 3 एमपीओ के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनके खिलाफ 3 एमपीओ के ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं। अगर यही टीआरओज मौजूदा दौर में इलेक्शन में मौजूद होंगे तो इनके रहते साफ और शफाफ इंतखाबात मुमकिन ना हो सकेंगे, जिस पर तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ये जो नोटिफिकेशन था उसे मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम टीआरओज की जितनी भी ट्रेनिंग हो रही थी पाकिस्तान में उसे रोक दिया था और उसके बाद बाकायदा तौर पर पूरे मुल्क में मौजूद इलेक्शन का सारा प्रोसेस जो है वो रुक गया था। जिसके बाद कल रात को ये खबर सामने आई कि इलेक्शन कमीशन के जो रहनुमा हैं, इलेक्शन कमीशन के जो ओहदेदार हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी, वो चीफ जस्टिस से मुलाकात करेंगे और उसके बाद आज जब उनकी मुलाकात हुई तो उसके बाद आज ही इस केस को टेकअप किया गया, आज ही समाअत की गई और आज ही इसके ऊपर फैसला सुनाया गया। हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हो रही है कि रात को अदालत फिर से इलेक्शन के लिए खुली है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत के दौरान ये भी कहा कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई है इस मामले की वजह से, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं फिर भी केस सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। और फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा कि अब ठीक है, अब क्या मैं छुट्टियों पर जा सकता हूँ, जिसके बाद मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। लेकिन दूसरी तरफ 8 फरवरी को ही इंतखाबात करवाने के अहकाम सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जारी किए और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को ये भी अहकाम जारी किए कि वो हर हाल में फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। जी अच्छा, कमर महकन, अटॉर्नी जनरल ने भी आज की समाअत के अंदर जो कुछ बातें की थी, क्या कहना था उनका इस हवाले से? जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल जब रोस्टम पर आए तो उनसे भी यही सवाल हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फैसला है, जो जज हैं उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है, इस दरख्वास्त के ऊपर आपका कहना क्या है कि दरख्वास्त गुजार ने कंटेम्प्ट की है या नहीं की? उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बावजूद ये दरख्वास्त दायर करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है, लेकिन अदालत इसको अब बादियों नजर में अदालत को इसको देखना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि बज़ाहिर ये लगता है कि इस दरख्वास्त का मकसद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के प्रोसेस को डिरेल करना है, क्योंकि जैसे ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई थी उसके बाद अगले ही दिन समाअत के लिए मुकर्रर हुई और उसके बाद उसके ऊपर अहकामात जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। उसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे, उनसे चीफ जस्टिस ने कुछ और सवालात भी किए। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब उन्हें अगर टीआरओज के ऊपर किसी भी किस्म के एतराजात थे तो वो क्यों ना इलेक्शन कमीशन से डायरेक्ट रुजू करते, इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई पिटीशन या कोई दरख्वास्त दायर करते जिसमें वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते, जिस पर सजील सवाती जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने बताया, उस वक्त अटॉर्नी जनरल भी उनके साथ रोस्टर पर मौजूद थे कि किसी भी किस्म का कोई राब्ता या दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर नहीं की गई इलेक्शन कमीशन में टीआरओज के मामले पर। और दूसरी ये बात है कि मुतादिद जो टीआरओज हैं उन सब के ऊपर जो एतराज़ात हैं वो उठाए गए हैं। अगर किसी खास इलाके या किसी खास शहर के टीआरओज पर या कुछ 2-4 टीआरओज पर एतराज़ात उठाए जाते तो भी मामला समझ में आता है। एकदम तमाम मुल्क के तमाम टीआरओज जो है 140 प्लस जो डिस्ट्रिक्ट के बनते हैं वहां पर चैलेंज किए गए थे कि सबके ऊपर जो एतराज़ात हैं वो नाकाबिले कबूल है। इस तरह इलेक्शन का प्रोसेस आगे नहीं चल पाएगा। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सजील सवाती जो इलेक्शन कमीशन के वकील है उनसे पूछा कि क्या आपने शेड्यूल की तैयारी कर ली थी? तो उस वक्त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रोस्टम पर मौजूद थे। उन्होंने पूछा कि आपका शेड्यूल कहाँ है? आज आखिरी दिन है, कल दोपहर 3 बजे तक हर हाल में 54 दिन रह जाएंगे और इलेक्शन की डेट से 54 दिन पहले हर हाल में जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो जारी किया जाना चाहिए। जिसके सवाल पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारा आइडिया था, द आइडिया वाज कि जो ट्रेनिंग के बाद हम इलेक्शन शेड्यूल है वो हम जारी करेंगे।
लेकिन जो ट्रेनिंग्स हैं वो रुक चुकी हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद तमाम तर ट्रेनिंग्स रुकने के बाद प्रोसेस जो है वो रुक चुका है, इसलिए शेड्यूल जारी नहीं किया गया, जिसके बाद चीफ शेड्यूल जस्टिस जारी नहीं किया गया। कमर महकन साथ ही रहिएगा। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को आरोज और DRO से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर कार्रवाई से रोक दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने फैसला देकर अपनी हुदूद से तजावुज किया। अहम रिमार्क सामने आए। सिंगल जज लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मामूली उजलत में फैसला दिया है। अदालत ने उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। एक बार फिर कमर महकन का रुख करते हैं। कमर, ये भी बताइएगा कि इससे पहले जब फैसला नहीं आया था, हमने देखा आप ही रिपोर्ट कर रहे थे उस वक्त जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से पूछा गया था इलेक्शन शेड्यूल का तमाम तर चीजें, उस वक्त उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, इंशाल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, और अब ये बात फाइनल हो गई। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करे, तो उसके हवाले से अब तक कोई डेवलपमेंट हुई है? रात का ये पहर हो गया। जी बिल्कुल, अभी इलेक्शन कमीशन के अंदर हलचल हमें सुनाई दे रही है। एक्टिविटी जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, जो कि बिल्कुल ही सामने मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के, और सिर्फ एक रोड का फासला है, वहां पर काफी एक्टिविटी हमें सुनाई दे रही है, और वहां पर हलचल जो इलेक्शन की इस वक्त शुरू हो चुकी है इस मामले के ऊपर। लेकिन जो आपने सवाल किया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तो उससे पहले उनके साथ वकला की टीम भी थी, जो उनकी कानूनी टीम थी, और उन्होंने जो पिटीशन दायर करनी थी वो भी उनके पास मौजूद थी। हमने जब उनसे सवाल किया कि क्या आप यहाँ पर आज ये बताएंगे अदालत को कि 8 फरवरी को आप इलेक्शन के लिए हर हाल में तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल होने चाहिए इलेक्शन, लेकिन हमने कहा कि आप इलेक्शन करवाने के जिम्मेदारान हैं, तो क्या आप इलेक्शन करवाएंगे 8 फरवरी को? जिसके बाद उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे दोबारा यही सवाल पूछा, उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया, जबकि तीसरी दफा पूछने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस बात का जवाब तो दें कि क्या आप 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह। उसके बाद उन्होंने कोई और लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। समाज के दौरान भी जब उनसे बार बार ये सवाल किया जा रहा था, मौजूद रहिएगा। अदलिया जमहूरियत की मुहाफिज है। सुप्रीम कोर्ट ने आज के हुक्मनामे में इन जुमलों का इस्तेमाल किया है, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको भी मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल आज ही जारी करने का हुक्म दिया है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने फैसला देकर अपनी हुदूद से तजावुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में ये बात भी कही है। आर्टिकल 99 क्लॉज 5 के तहत हाई कोर्ट का फैसला अपनी ही अदालत के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने यह भी नहीं देखा कि अफसरान ने मुल्क भर में खिदमात अंजाम देनी है। जमहूरियत को डिरेल करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। अपने हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। उनसे पूछगछ होगी और इस बारे में जानने की कोशिश होगी कि दरख्वास्त दाखिल करने का, जमा करवाने का आखिर मकसद क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में मजीद कहा है कि वकील इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अदालत ने पाबंद किया था कि कोई इंतखाबात में रुकावट नहीं डालेगा और इंतखाबात में किसी किस्म की कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमत लेने का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल किया था, जबकि आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दिया था, जो बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर को उसकी समाअत का वक्त भी रखा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उस हुक्म को जो है वो मुअत्तल कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट को DRO से मुतल्लिक दरख्वास्त पर कार्रवाई से रोक दिया है। बिल्कुल अहम डेवलपमेंट आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ये अहम तरीन ये रिमार्क्स सामने आए। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। हमारे नुमाइंदे कमर महकन बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, जरा बताइएगा, दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी, इनको नोटिस जारी किया गया है, क्या किसी और से भी पूछगछ होगी या सिर्फ इनसे ही बासपुर्स की जाएगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुतअद्दिद बार ये सवाल किया और ये सवाल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने ये चीज़ इलेक्शन कमिश्नर से भी पूछी, क्योंकि असल मामला ये था कि TROs के नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था उसको चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था, उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया था, मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद इलेक्शन प्रोसेस पूरे मुल्क के अंदर रुक चुका था।
था। एक तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ने यह कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला जारी करके इख्तियारात से तजावुज़ किया है, और जज के बारे में भी अहम रिमार्क्स दिए और पूछा कि क्या ये वही जज साहब हैं जिन्होंने पहले भी बिजली के मामले पर एक फ़ैसला दिया था। तो उन्हें बताया गया कि जी बिल्कुल ये वही जज हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने बैरिस्टर उमैर नियाज़ी की एफिलिएशन के बारे में भी पूछा कि क्या उमैर नियाज़ी जो हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, क्या वो किसी जमात से हैं या इनफरादी तौर पर उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की, जिस पर उन्हें बताया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। चीफ जस्टिस ने यह पूछा कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं और अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, तो फिर उन्हें मालूम होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ग्राउंड पर मौजूद होने के बावजूद भी इस दरख्वास्त को चैलेंज करना क्या तौहीन अदालत नहीं है? क्या हमें उनसे पूछना नहीं चाहिए कि क्या आपने ये तौहीन अदालत क्यों की है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये इख्तियार अदालत का है। जिसके बाद मामला बाकी डिस्कस होता रहा, लेकिन हुक्मनामा लिखवाते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बैरिस्टर उमैर नियाज़ी को शो कॉज नोटिस जारी किया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, और इजहार वजू का नोटिस जारी करते हुए उनसे सवाल उठाया है कि अगली तारीख के ऊपर आप अदालत में आकर बताएं कि आपने ये अमल क्यों किया, और इस अमल के करने के बाद आप पर तौहीन अदालत क्यों ना लगाई जाए। तो ये मामला अब अगली समाअत तक बैरिस्टर उमैर नियाज़ी का जो है वो चला गया है, और कहा यह गया उमैर नियाज़ी को इज़हार वजू का नोटिस जारी करते हुए कि वो हमें मुतमईन करें कि उनके ऊपर तौहीन अदालत क्यों ना लगाई जाए। जी अच्छा कमर बैकन, अब किसी भी किस्म के कोई इस मामले के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट को कार्रवाई करने से रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम ये समझें कि 18 तारीख को जो समाअत होगी 5 सुप्रीम लार्जर बेंच, वो अब समाअत नहीं हो सकेगी? जी बिल्कुल, इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अहकामात जारी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट को किसी भी किस्म की कार्रवाई मजीद करने से रोक दिया है, और इस केस के मुतालिक तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया है, और कहा है कि अब ये तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। अब इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अगली जो तारीख है उसके ऊपर समाअत करेगी। गो के अगली समाअत की जो तारीख है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, क्योंकि कल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर छुट्टियाँ जो है वो शुरू हो रही हैं, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी कल से छुट्टियों पर चले जाएंगे, और उनकी गैर मौजूदगी में कायम चले जाएंगे। कमर मैकन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आज का शेड्यूल जारी करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का भी अहम इजलास तलब कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान इलेक्शन कमीशन कुछ देर के बाद इलेक्शन कमीशन पहुंचेंगे। कमीशन मुशावरत के बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। बाद में शेड्यूल जारी किया जाएगा। इस मुतालिक अब तक क्या सूरत हाल रही है, अमीर लंगरा से जानते हैं। अमीर, आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लॉ विंग जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुंच चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ हमारी मीडिया की गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का ये कहना था कि इलेक्शन शेड्यूल तैयार है। हम शुक्रगुजार हैं अदलिया के कि उन्होंने हमें बड़ी मुश्किल से जो है वो निकाला है। इसके साथ साथ उन्होंने एक वजाहत भी की कि इस तमाम सूरत हाल के बाद इलेक्शन कमीशन के पास दो ऑप्शन से दो प्रपोजल जो है वो तैयार किए गए थे। एक तो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवानी थी, दूसरा जो है ऑप्शन ये था कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाए। आज जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन्हें बुलाया गया तो वो वहाँ पर गए और काफ़ी जो है खुशगवार माहौल में उनके चीफ जस्टिस और दीगर दो जजेस साहबान के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई। अब जो है वो इस वक्त इजलास जो है वो कुछ देर बाद शुरू होगा। उस इजलास में इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से गौर किया जाएगा। जब मीडिया के साथ वो गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो तैयार है, और इस जो वजारत दाखिला को शुरू होगा। हमीद लंगरा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।